हेलो बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीतम पीसीबीएम वाला। सो बच्चों, आप सबको खुश आमदीद करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो बच्चों, आज हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। हमने इस प्रीवियस वीडियो में हमने अबाउट सेल सीखा था कि सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शंस और सेल के जो भी कुछ थे, सेल थ्योरी थी, स्टोरी ऑफ सेल थी। तो हमने कुछ हमने सेल के अबाउट था वो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने अच्छे और इन डिटेल हमने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझ लिया था और अंडरस्टैंड कर लिया था। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास है प्रोकैरियोटिक सेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे। सो गेट स्टार्ट करते हैं। तो आप फिर से आप सबको खुशामदीद है दामादम नीट सीरीज पर। और इस सीरीज का आज जो लेक्चर है वो नंबर 2 है। इसने हमने लेक्चर पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया है। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो फर्स्ट वी नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सो हमने पढ़े थे कि सेल के हमारे पास दो टाइप होते हैं, सेल दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो हमने कहा एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। यूनिवर्सल के अंदर हमारे पास जो पहला सेल आया था वो था प्रोकैरियोटिक। जब टाइम गुजरा, कुछ टाइम पीरियड के बाद इवोल्यूशन आई। इवोल्यूशन के बाद हमारे पास यूकैरियोटिक हुए, मींस प्रोकैरियोटिक चेंज हुए यूकैरियोटिक के अंदर। पहले जो वजूद में आया था, जो हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था, जो हमारे पास डोमिनेट किया गया था, उस वक्त में हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल था। कुछ वक्त गुजर के बाद फिर यही प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सेल में ये तब्दील हो गया, ठीक है। तो आप सेल प्रोकैरियोटिक के अंदर पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। चलो गेट स्टार्ट करते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल, सो प्रो मींस हमारे पास बिफोर, प्रो का मतलब है हमारे पास बिफोर है, और कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, ठीक है। कैरियोटिक मींस सेल, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस। प्रो मींस बिफोर, कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस, ठीक है। और सेल का मतलब सेल ही है, ठीक है। सो बिफोर सेल मींस क्या सर बताओ? बिफोर न्यूक्लियस मींस क्या? बिफोर न्यूक्लियस मींस पहला न्यूक्लियस? ये समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, समझ आया? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मींस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है पर वेल डिफाइंड नहीं होता। वेल डिफाइंड मींस कंप्लीट नहीं होता, मुकम्मल नहीं होता, वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। अच्छे तरीके से एक प्रॉपर फॉर्म इसके अंदर न्यूक्लियस हमारे पास नहीं होता। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। तभी तो इस सेल को कहते हैं प्रोकैरियोटिक मींस बिफोर सेल नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। समझ आ रहा है? अच्छा, अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या आते हैं? हमारे पास एन्क्लूड बैक्टीरियाज आते हैं। क्या आते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं हमारे पास क्या आते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं। बैक्टीरिया कौन सी मैंने एग्जांपल ली है? बीजीएन मींस बिल्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। बिल्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। बिल्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अच्छा, बिल्लू ग्रीन एल्गी को हम दूसरा नाम कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया भी हम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। बिल्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी हम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये मैंने ज्यादा सारा कुछ लिखा हुआ है वो मैंने बैक्टीरिया पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोकैरियोटिक सेल समझना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड पॉइंट है सिमिलर इन साइज। ये क्या होते हैं? साइज में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। ये डिवीजन क्या करते हैं? ये डिवीजन बहुत फास्ट करते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है? कॉम्प्लेक्स सेल है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तभी तो मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। ये जो डिवीजन कहते हैं ना, ये हम अपना नंबर जो बढ़ाते हैं, अपनी इंक्रीज अपनी जो होती है
ऑर्गेनाइजेशन या अपना वो क्या करते हैं, वो वेरी 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 फास्ट करते हैं, बिल्कुल तेजी से रैपिडली होता है, ठीक है, इनका डिवीजन बहुत रैपिडली होती है। अच्छा, इसके बाद है शेप इन अ डिफरेंट, ये शेप में क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। कौन? बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, अपने शेप होते हैं ना, बैक्टीरिया का अलग शेप है, एल्गी का अलग शेप है, फंजाई का अलग शेप है, तो हर किसी का क्या है, अपना अपना शेप है, ठीक है बेटा। अच्छा, बैक्टीरिया खुद ही बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया भी अलग अलग किस्म का है, अलग अलग शेप का है, ठीक है। हम चला हम इसको आगे इसको करेंगे, लर्न करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेल वॉल इज प्रेजेंट, इनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि सेल वॉल क्या है, एक डेड है, ठीक है, डेड सेल की बनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सेल वॉल कहां पर प्रेजेंट होती है, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अच्छा, ये सेल क्या है, लिविंग है, तो इनके अंदर क्या होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, क्या होगा इसके अंदर भी, फ्लूइड मैट्रिक्स होगा। वो कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो कहां पर होता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अच्छा, इस फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, नो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलिस, ठीक है। इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलिस नहीं होती, मींस जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो इनके पास नहीं होते। वो कौन से हैं, एक हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियोलाइसिस के अंदर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म का एक पार्ट नहीं है। इंशाल्लाह हम इसको इन डिटेल के अंदर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल न्यूक्लियस होता है, पर क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता, ना होने के बराबर होता है, ठीक है। इनके अंदर होता ही नहीं है, ठीक है, होता है बस वो कहते हैं, पर इनके अंदर होता नहीं है, ठीक है, समझ। इसके बाद न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं है। तो न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, प्लास्टिड भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो इनके पास प्रोकैरियोटिक के पास ये चीजें नहीं होती। पर होता क्या है इनके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर नो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलिस, सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं होते इनके अंदर। इनके अंदर ना डबल मेम्ब्रेन है, ना सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनलिस है। क्या है हमारे पास, इनके सिंगल भी मेम्ब्रेन नहीं, डबल भी नहीं है। सिंगल कौन से है हमारे पास, वो एक हमारे पास माइक्रोबॉडीज है, ER मींस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर भी नहीं है इसके पास, वैक्यूल भी नहीं है, जो अपने फूड को जमा करें, स्टोर करें। इंशाल्लाह हम इन सब चीजों को हम इंशाल्लाह इन डिटेल के अंदर सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके अंदर लाइसोसोम भी नहीं होता, इनके अंदर गोल्जी बॉडी भी नहीं होती, ठीक है बेटा। ना इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, ना इनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती हैं, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये इनके अंदर नहीं होती। फिर होता क्या है सर, फ्लूइड मैट्रिक्स, आपने कहा है कि इनके साइटोप्लाज्म में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, फिर इस फ्लूइड मैट्रिक्स खाली खाली तो नहीं होगा ना, तो इनके क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, ओनली राइबोसोम ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर खाली के खाली क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, खाली राइबोसोम होते हैं, ओनली राइबोसोम प्रेजेंट। इनके अंदर क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट, और कुछ भी चीज इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, मौजूद नहीं होती। और राइबोसोम भी किस फॉर्म में होते हैं, नो मेम्ब्रेन बाउंड। राइबोसोम के अंदर भी क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इनके अंदर मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉर्म नहीं होती। ये खाली साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसे पड़े होते हैं, क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूमते रहते हैं, ऐसे हमारे पास परे हुए होते हैं, ठीक है। राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म मींस फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर खाली क्या होता है, राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है, खाली होता है, ठीक है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम नो मेम्ब्रेन फाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, ये खाली साइटोप्लाज्म में ऐसे ऐसे हमारे पास परे होते हैं, फ्रीली के परे होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये भी पॉइंट क्लियर हो गए इसके अंदर। अच्छा, और बात इनके अंदर है, वो है डिविजन
ऑर्गेनेलिज, ठीक है, डिवीजन ऑर्गेनेलिज। हमें पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि सेल क्या करता है, नए सेल बनाता है, न्यू सेल बनाता है, ठीक है, वो क्या करता है, डिवीजन करता है। उससे पहले क्या होता है, प्री एग्जिटिंग सेल मौजूद होता है, तब वो क्या करता है, डिवीजन करता है। कौन सा प्रोसेस करता है, डिवीजन करता है, तभी वो क्या बनते हैं, नए सेल बनते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर डिवीजन ऑर्गेनेलिज नहीं होती। क्या होती है इनके अंदर, डिवीजन ऑर्गेनेलिज होती है। फॉर एग्जांपल के मैंने लिखा है सेंट्रियोल एंड हमारे पास सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रियोल एंड हमारे पास सेंट्रोसोम भी नहीं होते। इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर क्या होती है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं, डिवीजन ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं, इनके अंदर एब्सेंट होती है, नो प्रेजेंट होती है, इनके अंदर ये भी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, इनके अंदर ये भी नहीं होती। अच्छा, इसके बाद नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हमने पढ़ा था कि पहले प्रीवियस पर इनके पास क्या होता है, सही तरीके से प्रॉपरली इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो डीएनए हम पढ़ते हैं ना कि न्यूक्लियस में क्या होता है, देखो हमारे पास सेल और ये क्या इसका न्यूक्लियस है, क्या इनका, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या है, सेल है। हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारे पास डीएनए भी होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, हमने कैसे कहा है, जेनेटिक मटेरियल, क्या है, जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, जीएम मींस जेनेटिक मटेरियल। हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल मींस डीएनए होता है, ठीक है। तो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो यार सर फिर ये डिवीजन कैसे करते हैं, फिर हमारे पास इतने बैक्टीरिया कहाँ से आए, तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। फिर सर डीएनए इनका साइटोप्लाज्म में होता है। सर इनका डीएनए कहाँ पर मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। इससे फ्रीली होते हैं, जैसे हमारे पास राइबोसोम होते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, डीएनए फ्रीली होता है। क्या होता है हमारे पास, फ्रीली मूव करता है, मींस फ्रीली प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्रीली होता है, रैमन डिलीट होता है, ठीक है। सो इनके अंदर डीएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। हमने कहा कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो डीएनए कहां पर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर, मींस क्या है, दूसरे लफ्ज में क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स में होता है। कहां पर होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर होता है। अच्छा, ये भी हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गई। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो इनका डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो क्या होता है, नेकेड होता है। क्या होता है, नेकेड। मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ये मैं सिंटैक्स भी पढ़ा रहा हूँ, फेडरल भी पढ़ा रहा हूँ, और एनसीईआरटी से मैं कुछ पॉइंट्स भी ले रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा एनसीईआरटी भी है और हमारे पास फेडरल भी है और सिंटैक्स भी हमारे पास इनके अंदर मौजूद है। मैं इन तीनों को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ वहां से तो मिक्स करके मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तीनों बुक का, ठीक है। आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है, आपको हर बात मैं इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करवाऊंगा। जो बात रह गई वो इंशाल्लाह आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उन चीजों की भी अंडरस्टैंड करवा लूंगा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो हम डिस्कस कर रहे थे इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नेकेड होता है। नेकेड मींस NAKED मींस नेकेड मींस इनके पास नो हिस्टोन प्रोटीन। हमने बोला कि जो डीएनए होता है ना, हमने डीएनए जो होता है हमारे पास, ये जो डीएनए है ना, आपको लगता नजर आ रहा है, मैं इसको रफ करता हूं यहां से। जो डीएनए होता है, वो जब डीएनए किस में होता है, ये डीएनए क्या होता है, रेपअप होता है। क्या होता है, कॉइल होता है। क्या होता है, कॉइल होता है। क्या होता है, कॉइल होता है किस प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। किस प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये क्या होता है, कॉइल होता है। तो उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो डीएनए है, वो क्या होता है, नेकेड होता है। नेकेड मींस इनके पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। चलो अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर
फिर इसके बाद हमारा लास्ट पढ़ेंगे हम शेप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे। पहले आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या है। आपको स्क्रीन के ऊपर आपको बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। हमने कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर होती है। हम इसको इजीली और अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने इस पर ड्रा किया है कुछ इस तरीके। हालांकि ऐसे होता नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे ड्रा किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर। बैक्टीरिया की जो बाहर मेम्ब्रेन होती है वो उसको कहते हैं ग्लाइकोकाइलक्स कहते हैं। जो बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट होती है, क्या होती है ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है ग्लाइकोकाइलक्स। आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है, तो वन ऑफ ग्लाइकोकाइलक्स होती है। इसके बाद सेकेंडरी हमारे पास सेल वॉल है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हमारे पास मेम्ब्रेन होगी। इसके बाद इनके अंदर होता है प्लास्टिड होता है। क्या होता है, सॉरी प्लास्टिड इसके अंदर नहीं होता क्योंकि प्लास्टिड क्या है हमारे पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो इनके पास ये नहीं होता। इनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। इसलिए हम इन सब चीजों का हम इन डिटेल के अंदर अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम इसको सब डिस्कस करेंगे इन डिटेल के अंदर, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, ठीक है। और इनके अंदर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। देखो मैंने बनाया रखा भाई ऐसे कुछ तरीके से हमारे पास मेम्ब्रेन पर ऐसे हमारे पास अटैच होते हैं, इसमें ऐसे परे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास याद रखेंगे राइबोसोम पढ़ते हैं, एक सब यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। राइबोसोम के हमारे पास दो यूनिट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं हमारे पास, दो यूनिट होते हैं, एक लार्ज होता है और एक हमारे पास स्मॉल होता है, ठीक है। जो इसको कहते हैं सब लार्ज यूनिट और कहते हैं सब स्मॉल यूनिट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सब लार्ज यूनिट, एक हमारे पास सब स्मॉल यूनिट, ठीक है। लार्ज यूनिट होता है और एक हमारे पास स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो राइबोसोम है वो हमारे पास 80S होता है, ठीक है। 80S इसका क्या है, यूनिट है। और एक हमारे पास 70S होता है। जो 80S होता है ना वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, और जो हमारे पास 70S है ना वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ठीक है। 80S हमारे पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है और हमारे पास 70S हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ठीक है। ये हमारे पास राइबोसोम है। इसके बाद इनके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, इसकी डीएनए है, क्या है हमारे पास, ये न्यूक्लियोइड। अब इस न्यूक्लियोइड को हम दूसरा नाम देते हैं जीनोफोर। क्या कहते हैं इसको, हम जीनोफोर भी कहते हैं। ये इसका क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इनको कहते हैं इनक्यूलियन। क्या कहते हैं इसको हम, इनक्यूलियन। एक किस्म की क्या है, एक बॉडी है, इसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनक्यूलियन इसके पास ये भी होता है, ठीक है। अब देखो मैं ये बात बताना भूल गया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अंदर की तरफ क्या होती है, क्या बोलते हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ क्या होती है, इनगल्फ होती है। क्या होती है, इनगल्फ होती है, मींस अंदर की इनवेजिनेट होती है। क्या होती है, इनवेजिनेट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, इनवेजिनेट होती है। तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, इस स्ट्रक्चर को जो प्लाज्मा में आपसे कोई पूछे कि मीजोसोम क्या है, जब प्लाज्मा में क्या हो, इनवेजिनेट हो, अंदर की तरफ क्या हो, मुड़ जाए, एक खड्डा बना दे, इस खड्डे को क्या कहते हैं हम, मीजोसोम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एक एमआरएनए। क्या है हमारे पास, एमआरएनए। अब जब एमआरएनए पर क्या हो हमारे पास, राइबोसोम अटैच हो, ये क्या बनाते हैं हमारे पास, एक ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये एमआरएनए पर हमारे पास क्या हो, राइबोसोम क्या हो, अटैच हो, तो राइबोसोम अटैच ऑन एमआरएनए, ठीक है। क्या हो, एमआरएनए पर क्या हो, हमारे पास राइबोसोम क्या हो, अटैच हो, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पॉलीसोम कहते हैं या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। दोनों ही नाम देते हैं, ठीक है। आप कभी भूलना नहीं, कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दोनों नाम देते हैं, पॉलीसोम भी कहते हैं और पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास हो गया। और ये बात मैं बताना भूल गया। अब देखो
जो बैक्टीरिया की जो आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर सॉरी मेम्ब्रेन है, वो क्या है, ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स से हमारे पास दो स्ट्रक्चर निकलती है। कौन सी? एक हमारे पास पिल्ली, ठीक है, ये जो छोटी छोटी ना, ये छोटी छोटी, ये क्या है हमारे पास, पिल्ली है। और जो मेरे पास इतना बड़ा सा है ना, ये जो निकला बड़ा बड़ा सा, ठीक है, जो बैक्टीरिया की कहते हैं पूंछ निकलती है। जो बड़ी हमारे पास क्या होती है उसको कहते हैं फिलामेंट कहते हैं, सॉरी हमारे पास फ्लैजिला कहते हैं। ये जो बड़ी स्ट्रक्चर है ना, ये बड़ी जो स्ट्रक्चर आ रही है, ये इतनी बड़ी स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? फ्लैजिला कहते हैं। जो छोटी है वो क्या है, पिल्ली है, और जो बड़ी है वो क्या है, फ्लैजिला है। क्या है हमारे पास? फ्लैजिला है। छोटी है हमारे पास पिल्ली है, और बड़ी जो हमारे पास दागिनुमा जो निकलती है बैक्टीरिया के ग्लाइकोकैलेक्स से, वो हमारे पास क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास बैक्टीरिया की। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, शेप ऑफ बैक्टीरिया, एक हमारे पास है रोड शेप, कॉमा शेप, सर्कुलर शेप एंड स्पाइरल शेप। हमारे पास बेसिक कितने शेप, हमारे पास 4 शेप हैं बैक्टीरिया के। ठीक है, एक हमारे पास रोड शेप, कॉमा शेप, सर्कुलर शेप एंड हमारे पास स्पाइरल शेप। ठीक है, रोड शेप को हम कहते हैं बैसिलस कहते हैं, कॉमा शेप को हम विब्रो कहते हैं, सर्कुलर शेप को हम कहते हैं कॉकस कहते हैं, और स्पाइरल शेप को हम कहते हैं स्पाइरल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? स्पाइरल कहते हैं। ठीक है, रोड शेप ये इस तरीके से, कॉमा शेप, सर्कुलर शेप, और हमारे पास ये स्पाइरल शेप। कौन सा? स्पाइरल शेप। ठीक है, स्पाइरल शेप इज दागिनुमा शेप। ठीक है, जैसे हमारा डीएनए होता है, डीएनए उस तरीके से हमारे पास ये होता है। ठीक है, स्पाइरल शेप। अच्छा, ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की। अच्छा अब हम आते हैं कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर। अच्छा मैं बात बताना भूल गया, जब हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जब बैक्टीरिया अंदर चले जाता है, ठीक है, जब बैक्टीरिया क्या करता है, वो अपनी डिवीजन करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, तो जब वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो इन्फेक्शन की वजह से हम कहते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या डायग्नोस करता है, देखता है कि वाकई इनके अंदर ये बैक्टीरिया चला गया है। तो वो बैक्टीरिया को देखकर क्या करता है, वो मेडिसिन देता है, दवाई देता है। ठीक है, वो अब उसने डायग्नोस किया, तो उसने डॉक्टर ने देखा कि जो बैक्टीरिया है ना, उसकी शेप मिसाल के तौर पर हमारे पास रोड है। क्या है वो? जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी का चला गया है, वो कौन सा है शेप? वो रोड शेप का बैक्टीरिया है। चलो उसने डॉक्टर ने हमारे पास मेडिसिन दे दी रोड बैक्टीरिया की। ठीक है, मेडिसिन दे दी उसके मुताबिक। तब हम घर आए, हमने वो गोली खाई। गोली खाने के बाद हमने क्या है, ठीक है, गोली खाई, टेबलेट खाई, तो हमने टेबलेट खाई, वो हमने डोज पूरा किया। अब हमें वो जो है वो बीमारी, वो हमारे पास जो हमारे पास इन्फेक्शन हुआ है, वो दूर नहीं हो रहा। जो हमारे पास बीमारी हुई है, जो भी हमारे पास फीवर है, जो भी हमारे पास बीमारी हुई है, वो हमारे पास जा नहीं रही। तो हम कहते हैं यार डॉक्टर की तो हमारे पास मेडिसिन लगी ही नहीं, ये डॉक्टर ने कैसे इसने सही डायग्नोस किया ही नहीं। हम ऐसे बोलते ना कि डॉक्टर ने डायग्नोस किया ही नहीं है, डॉक्टर ने सही चेकअप किया ही नहीं है, डॉक्टर पता कैसा है, इसने तो मेडिसिन सही दी ही नहीं है जो हमें बस अटैच हो, जो हमारे पास वो सही करे, वो मेडिसिन सही डॉक्टर ने दी नहीं है। हम ऐसे ही कहते ना, बोलते हैं ना, तो वो डॉक्टर की गलती नहीं होती। ये क्या करता है बैक्टीरिया, उसने देखा कि रोड सेल क्या है, ठीक है, तो वो उसी टाइम जब मेडिसिन खाई, तो उसी टाइम क्या करता है बैक्टीरिया अपनी नेचर को, अपने शेप को चेंज करता है। मिसाल मतलब वो रोड शेप में था, उसने शेप चेंज करके सर्कुलर शेप कर दिया। अब जो उसने डॉक्टर ने दवाई दी थी, मेडिसिन दी थी, वो हमारे पास रोड सेल की थी, रोड शेप की बैक्टीरिया की थी, सर्कुलर शेप बैक्टीरिया की हमारे पास नहीं थी। तो वो गोली असर कैसे करेगी, वो मेडिसिन असर कैसे करेगी? तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, इसमें बैक्टीरिया की गलती है। ठीक है, बैक्टीरिया ने क्या किया, अपना शेप चेंज कर दिया, रोड शेप से सर्कुलर शेप में या कॉमा शेप में एक्टीसी, आप जिस शेप में मैंने तो मिसाल दी है। तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपने शेप को चेंज करता है। मींस बैक्टीरिया शेप, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बैक्टीरिया शेप नेचर इज चेंजिंग वेरिएबल। जो बैक्टीरिया की शेप है ना, वो क्या है, वेरिएबल है, चेंजेबल है, किसी भी वक्त वो क्या होता है, चेंज हो सकता है। कौन से रोड से कौन, तो ये हमारे पास चेंज हो सकता है, वेरिएबल है। अच्छा मैंने वो भी लिखा हुआ है, बैक्टीरिया शेप आर इंटर कन्वर्टेबल, मैंने ये भी लिखा है
इंटर कन्वर्टेबल मीन्स सर ये क्या बात हुई, इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरिया की जो हमारे शेप है ना वो इंटर कन्वर्टेबल मीन्स अंदर मीन के जो वन शेप इनटू एन अदर शेप मीन्स बैक्टीरिया इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। चेंजेबल भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसका हम इंटर कन्वर्टेबल भी कह सकते हैं। मींस अब बैक्टीरिया अपने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक जाता है, मींस एक शेप से एन अदर शेप में जा सकता है। तो इसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, ये बैक्टीरिया की गलती है, क्योंकि बैक्टीरिया ने अपना शेप चेंज कर दिया, तभी तो हमारे पास डॉक्टर की दवाई नहीं लग गई, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं लगी। क्या कहते हैं यार डॉक्टर पता नहीं कैसे हम दूसरे डॉक्टर से दिखाते हैं, तो वो डॉक्टर की गलती नहीं होती, तो वो किसकी गलती होती है हमारे पास, वो बैक्टीरिया अपना शेप चेंज कर लेता है, तो इसी वजह से वो हमारे पास मेडिसिन नहीं लगती। तो ये हुआ हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। हमने इसको बैक्टीरिया को हमने इंशाल्लाह इन डिटेल के अंदर डिस्कस किया है, और बाकी कुछ बातें रहती हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल इंशाल्लाह इन डिटेल के डिस्कस करेंगे, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, ग्लाइकोकाइलक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो भी कुछ बातें हैं, जो भी इनके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स होते हैं, हम इनको इंशाल्लाह इन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर हेल्पफुली और बहुत ही हेल्पफुली रहा होगा इंशाल्लाह। अभी तक मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।